केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भोपाल में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर एक ऐसी गति दी है जिससे मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। सड़कों के निर्माण से लेकर सिंचाई योजना और कृषि में नंबर 1 बनने से लेकर अब निवेश में भी मध्य प्रदेश एक अग्रणी राज्य बनते हुए बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर एक ऐसी गति दी है जो चहुमुखी विकास मध्य प्रदेश का हुआ। सड़कों के निर्माण से लेकर सिंचाई योजनाओं के लगाने तक, कृषि में नंबर 1 बनाने से लेकर अब निवेश में भी एक अग्रणी राज्य बनाते हुए संपन्नता की और समृद्धि की ओर मध्य प्रदेश को ले जाना भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जनता के आशीर्वाद से ही हो पाया, क्योंकि एक समय ऐसा था लोग कहते थे कि सड़कों में गड्ढे कि गड्ढों में सड़कें, ये भी जानना मुश्किल हो गया है। उस समय ना यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, लेकिन पिछले 20 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सुविधाओं में एक बहुत बड़ी गति मिली है। और आज मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश की विकास की रफ्तार को और गति मिले, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। जहीं साथ लगते छत्तीसगढ़ में देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो वहाँ पे शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, गोठान घोटाला और वहाँ पे कोयला घोटाला, पेपर लीक घोटाला, एक के बाद दूसरा घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ। आज छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है कि घोटालों वाली सरकार से मुक्ति कैसे पाई जाए। ये फ़र्क है। आप राजस्थान में देखिए तो वहाँ पेपर लीक से लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर सचिवालय तक करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। वहाँ जल जीवन मिशन में हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला होता है। यही अंतर है, जहाँ कांग्रेस है वहाँ घोटाले हैं, जहाँ कांग्रेस है वहाँ झूठे वादे हैं, झूठे दावे हैं और झूठे इरादे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी लगातार आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर, इसको आप कैसे देखते हैं? वो एक फूके हुए कारतूस की तरह हैं, जो दोनों को लगता है कि कुछ भी आरोप लगाओ और आगे बढ़ जाओ, लेकिन जनता न उनकी बातों में विश्वास करती है। लोगों ने देखा है कि कैसे लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी से लेकर युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना से लेकर अन्य योजना, चाहे उद्यमी बनाने की हो या रोजगार स्वरोजगार के अवसर की बात हो, युवाओं से लेकर बहनों तक, जनजातीय क्षेत्र के लोगों तक जो एक नए सुविधाएं देने का काम हुआ है और उनको लगता है कि हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ। संभवतः इस बार कितनी सीटें आ रही हैं मध्य प्रदेश में? हम पहले से ज़्यादा जीतेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि अब की बार मध्य प्रदेश में मन में मोदी हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश में भी जिताएं और फिर लोकसभा में जिताकर केंद्र की सरकार भी बनाएं। सर, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं मध्य प्रदेश प्रचार के लिए, ऑलमोस्ट तीसरा दौरा है। प्रधानमंत्री जी का आना मध्य प्रदेश में, बार बार कहा जाता है मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो मोदी जी का आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में चुनाव को एक नई रफ्तार देंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में और बल मिलेगा और लोगों में बहुत लोकप्रिय मोदी जी देश ही नहीं दुनिया भर में है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश करें। कल प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मेरे पास पूरी लिस्ट है, भाजपा जारी करें। शायद वो भूपेश बघेल जी की लिस्ट देख रही थी, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, पेपर लीक घोटाला और घोटाले पे घोटाला। और प्रियंका गांधी जी की हालत थी जिसको ये ना पता कि एमएसपी क्या होता है और कहती मैं भूल गई, ये एमएसपी देंगी क्या, जिसको यही नहीं पता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। ये लोग कागज लिख कर लाते हैं, शाम को क्लास लेते हैं, सुबह भूल जाते हैं। सरकार ने भारत आटा भी कल लॉन्च किया है, शायद महंगाई को कंट्रोल में करने की कोशिश है। सरकार ने लगातार प्रयास किए। जब सीजनल दिक्कत आती है, फॉर एग्जांपल बीच में थोड़ी देर के लिए टमाटर की शॉर्टेज हुई, दाम बढ़े, तो सरकार ने इंटरवीन करके वहाँ स्टेबलाइजेशन फंड का उपयोग किया। अब इसी तरह से ही आटे को भी कम करके 27.5 रुपये में देने का भारत आटा
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है। खेलों में मध्य प्रदेश का सर परफॉर्मेंस बेहतर होता जा रहा है, राष्ट्रीय खेल में भी। मध्य प्रदेश ने जैसे अन्य क्षेत्रों में बहुत लंबी छलांग लगाई, सिंचाई योजनाएं एक के बाद दूसरी 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के 47 लाख हेक्टेयर की है, वैसे ही खेलों के क्षेत्र में एक के बाद अनेक सुविधा, चाहे वो शूटिंग रेंज हो, एक्वेस्टेरियन घुड़सवारी का हो या रोइंग कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स का हो, ये पहले मध्य प्रदेश कहीं नहीं था। इंडोर गेम्स में देखें, हॉकी का देखें, आज मध्य प्रदेश देश में एक उभरता हुआ नाम है खेलों में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 करोड़ से बढ़ाकर कई गुना बढ़ाकर ये बजट रिकॉर्ड बनाया है, ताकि हमारे खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएँ और बहुत सारे अवार्ड, विक्रम अवार्ड से लेकर अन्य की शुरुआत की, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा और सुविधाएं भी बढ़ी।